तो इन मच्छरों की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो ये रेमेडी आप उस पर बिल्कुल ट्राई मत करना। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। मैं 3-4 मिनट के लिए हल्का सा इस तरीके से ही रब करना है। मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, अगर मैं लगा के नहीं दिखाऊंगी तो आपको पता नहीं लगेगा। इसके पैर पे कितने दाने हो रहे हैं, ये रहे, देखो हल्के हल्के ना स्टेन आ गए हैं। क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना। अब हमें इस तरीके से पूरे पैर पे अपने इसे लगा लेना है। बाई चांस अगर आपके दाने हो रहे हैं और आपने बहुत ज्यादा स्क्रैच कर लिया है आप लोग वो जरूर ट्राई करना। और बच्चों के लिए तो बिल्कुल सेफ रेमेडी है वो। से तू गुनगुनाए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों पे मुंह फुला। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं चाहती हूँ आप लोग हमेशा अच्छे रहे और माशाल्लाह यहाँ भी सब अच्छे हैं। बस थोड़ा मौसम खराब है और आपको तो पता ही है जब मौसम खराब होता है और ये बारिश का मौसम है, बरसात का मौसम है, हर जगह मच्छर हो रहे हैं। तो इन मच्छरों की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमने ऑल आउट भी लगा ली, सब चीज लगा ली, लेकिन मेरे और हुरैन के पैरों पे मच्छरों ने बाइट कर लिया। तो उसका इलाज मैंने क्या करा, मैंने नेट पे सर्च मारा कि अगर मच्छर काट लेते, बाइट्स हो जाती है तो क्या करना चाहिए हम लोगों को। तो मैंने काफी सारी रेमेडीज लोगों ने बताई, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हुरैन के ऊपर वो ट्राई कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो सुबह होते के साथ ही मैंने सबसे पहले एक रेमेडी ट्राई करी। वो रेमेडी मैं आपको इसी ब्लॉग में बताऊंगी, तो आप लोग वो जरूर ट्राई करना। और बच्चों के लिए तो बिल्कुल सेफ रेमेडी है वो। जैसे सुबह उठते के साथ ही मैंने देखा हुरैन के पैरों पे भी रेड रेड हो रहा था। मैं आगे आपको दिखाऊंगी व्लॉग में। और मेरे पैर में भी छोटे छोटे मच्छर ने जैसे काट लेते तो दाने हो गए थे। तो वो चीज मैंने सुबह उठते के साथ ही लगाई ना, वो मेरे को इतना आराम लगा। मैंने कहा और बच्चों के लिए तो बिल्कुल सेफ है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी, जो आज मैं आपको 4 रेमेडीज बताऊंगी जो दानों से परेशान है, मच्छर काट लिए हैं, जो दाने हो जाते हैं छोटे छोटे, रेडनेस हो जाती है, फिर उनमें खुजली मचती है, उससे परेशान है। तो ये रेमेडीज आप अपने घर में जरूर ट्राई करना। ये रेमेडीज ट्राई करने से आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आज मैं इस पूरे ब्लॉग में आपको वही बताऊंगी। और ये सारी चीजें जो भी मैं अपनी रेमेडीज में यूज करूंगी सब आपको आपके घर में मिल जाएगी, बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं ब्लॉग की तरफ। सो गाइस, फर्स्ट रेमेडी है हमारी आइस क्यूब की। ये मैंने कुछ आइस क्यूब्स लिए हैं। जो मैं बता रही हूँ आप अगर उसी तरीके से करोगे तो आपके जो दाने हैं वो बिल्कुल ही, उन पे जो इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, वो कम होगी और स्वेलिंग भी कम हो जाएगी। और जो खुजली होती है ना वो भी कम ही होगी। ये रेमेडीज आप अपने घर में सेफली यूज कर सकते हो। और जो नहीं यूज कर सकते है वो भी टिप्स मैं आगे बताऊंगी कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं, या ये चीज आप अवॉइड कर सकते हैं, क्या चीज करनी है और क्या नहीं करनी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैंने कुछ आइस क्यूब्स ले लिए हैं। जो आपके दाने होंगे, चाहे हाथ पे हो चाहे पैर पे हो, कहीं भी अगर आपके जो दाने मच्छर ने काट लिया, दाने हो गए, उस पे आपको एक आइस क्यूब लेनी है और उस पे ना इस तरीके से रब करना है। तो आपकी जो एकदम ठंडक मिलेगी और जो स्वेलिंग है ना वो भी कम होगी। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। गाइस, आप देख सकते हैं मेरे पैर पे कितने दाने हैं। जैसे कि आपको पता ही जिस तरीके का मौसम हो रहा है तो इसकी वजह से हमारे पैरों पे दाने हो रहे हैं। पैरों पे ज्यादातर मच्छर काटते हैं। तो एक यहाँ भी और यहाँ भी है और यहाँ भी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक रेमेडी ना ट्राई करी थी देखने के लिए कि वर्क करती नहीं करती, और फाइनली उसने बहुत अच्छा वर्क करा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ वो चीज शेयर करी जाए, पर वो रेमेडी अलग थी। मैं आपको 4 रेमेडी बता रही हूँ, तो चारों में से आपको जो ठीक लगे आप वो यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट रेमेडी मैं ये बता देती हूँ। ये आइस के लिए आप चाहे तो इसे डायरेक्ट ना यूज करके आप किसी नॉर्मल जो हल्का कपड़ा होता है उसमें डाल के इसे रब कर सकते हैं। तो ये मैंने बर्फ ले ली और इसे इस तरीके से जहां जहां हमारे बाइट कर रखी है ना मच्छरों ने, इस तरीके से उस पे हम ऐसे करके लगा देंगे। कम से कम हमें 3-4 मिनट के लिए हल्का सा इस तरीके से ही रब करना है। और अगर आप मेरी माने तो आप कपड़े में डाल के कर लीजिए, क्योंकि हम डायरेक्ट ऐसे लगा रहे तो बहुत ठंडा लग रहा है। मैं तो सिर्फ आपको करने के लिए बता रही हूँ, मैं अभी यूज नहीं कर रही। मैं जब यू करूंगी जब आराम से लेटते हैं हम या सब सोते हैं उससे पहले। अगर हम नॉर्मल में अगर यूज करेंगे तो फिर वो ये सब कोई असर नहीं होगा, चलते फिरते रहेंगे तो सारा असर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप चाहे तो इसे कपड़े में डाल के आराम से अपने दानों पे इस तरीके से रब कर सकते हैं। और अभी देखो भी मेरे हल्की हल्की इचिंग होती है, ये बर्फ लगाती मेरी इचिंग भी कम हो गई और स्वेलिंग भी आप देख सकते हैं धीरे धीरे कम हो जाएगी। फर्स्ट रेमेडी है जो मैंने आपको बता दी है। अब चलते सेकंड रेमेडी के ऊपर।
सेकेंड रेमेडी के लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा नमक और पानी। हमें ये मैंने थोड़ा सा 1-2 टीस्पून नमक लिया है और इसमें हम 2-3 ड्रॉप्स मतलब इतना पानी डालें जो अच्छा सा इसका एक घोल सा मतलब पेस्ट बनाना है हमें इसका। गाइस आप देख सकते हैं पेस्ट मैंने इसका बना लिया। सिर्फ मुझे 1-2 ड्रॉप्स ही इसमें डालनी पड़ी, ज्यादा पानी नहीं डालना, ज्यादा डालेंगे तो आपका पेस्ट बिल्कुल लिक्विड ही हो जाएगा। हमें इसी तरीके से इसकी थिकनेस चाहिए। तो अब हमें इसका किस तरीके से यूज करना है, तो अब जहां पर देख सकते हैं ये दानों के निशान है ना, इसे मैं हल्के से इस पेस्ट को लूंगी इस तरीके से और इस पे जो हमारे दाने हैं उन पे हम लगा देंगे। गाइस ये मैंने जहां मेरे दाने थे ना वहां मैंने पेस्ट लगा दिया है और अब हमें इसे कम से कम 10 या 5 मिनट के लिए तो छोड़ना ही छोड़ना है। और मैं आपको एक टिप बता देती हूँ। टिप ये है, अगर बाई चांस अगर आपके दाने हो रहे हैं और आपने बहुत ज्यादा स्क्रैच कर लिया है उस पे, यानी आपने बहुत खुजा लिया है, स्किन दिख रही है, ब्लड आ रहा है, तो ये वाला आप रेमेडी स्किप कर देना, बिल्कुल भी मत लगाना। नहीं तो आपके बहुत ज्यादा जलन होगी, तो बिल्कुल भी ये मत लगाना। अगर कहीं कट्स लग रहे हैं, दानों में कट्स लग गए हैं या खुजाने पे बिल्कुल रेडनेस हो गई है या हल्की सी स्किन हट गई है, तो ये रेमेडी आप उस पर बिल्कुल ट्राई मत करना। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मेरे दानों पे ऐसा कुछ भी नहीं था, इस वजह से मैंने ये रेमेडी ट्राई करी है। तो अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूंगी, फिर इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। थर्ड रेमेडी आ जाती है हमारी, ये मैंने हल्दी ले ली है और इसका जैसे हमने नमक का घोल बनाया था सेम हमें इसका भी इसी तरीके से 2-3 ड्रॉप डाल के घोल बनाना है, पेस्ट बनाना है। और याद रहे ये पेस्ट आपके पैरों पे या हाथ पे अगर आप यूज करते हैं तो स्टेन भी रह सकता है, और कपड़ों पे भी अगर ये लग गया तो हल्दी का आपको पता है स्टेन बहुत मुश्किल से जाता है, जाता नहीं है, तो बहुत केयरफुली आप इसे यूज करें। अगर आप लगाते हैं और आप सोचे स्टेन नहीं आएगा तो हल्का फुल्का स्टेन आ सकता है, क्योंकि हमें इसे लगाने के लिए कम से कम 10 मिनट तक रखना ही रखना है। और इसमें एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जो हल्दी में हम यूज करते हैं इसमें एंटीसेप्टिक होती हैं, रेडनेस को कम करेगी और जो हमारा इन्फेक्शन होगा ना उसे रोकने में हम मदद करेगी। तो वही हमें थोड़ी सी 2-3 ड्रॉप्स हल्दी में डालनी है और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। गाइस हमारा हल्दी का पेस्ट देख सकते हैं बन गया है और यहाँ पर हुरैन मुझे देख रही है कि मम्मी क्या कर रही है। नो बाबू वो नहीं छेड़ना, लग जाएगा। हाँ। पेस्ट बन गया है। अब मैं आपको, जैसे आपने नमक वाला पेस्ट लगाया होगा या आपने देखा होगा मैंने कैसे लगाया है, सेम उसी तरीके से हमें इसका पेस्ट लगाना है। मैं नहीं लगा रही क्योंकि अगर मुझे डाउट है, लेकिन चलो मैं सोच रही हूँ आपको लगा के दिखा देती हूँ। अगर मैं लगा के नहीं दिखाऊंगी तो आपको पता नहीं लगेगा, तो मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, सिर्फ 5 मिनट लगा के छोड़ दूंगी। तो जहां जहां मेरे दाने हैं वहां वहां मैं लगा लेती हूँ। और लगाते लगाते मैं ना एक आपसे बात करती हूँ, जैसे कि ये बच्चे हैं, अब जाहिर सी बात है जब बड़ों के दाने हो रहे हैं तो बच्चों के तो होंगे ही होंगे। और हुरैन के अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब पैर देखे तो इसके ना हल्के हल्के दाने थे पैरों पे, इसके भी ज्यादातर पैरों पे काट रखा है मच्छरों ने। तो मैंने ना जो एक रेमेडी यूज करती, जो मैं अब आपको बताऊंगी लास्ट में, लास्ट नहीं बाबू हाथ नहीं लगाना, लास्ट रेमेडी है जो अब आएगी, वो रेमेडी मैंने हुरैन के यूज करी। वो रेमेडी इतनी अच्छी रही कि वो यूज करने के बाद हुरैन को बिल्कुल भी इचिंग नहीं हुई, ना हुरैन ने अपने दानों पे खुजाया। तो वो रेमेडी आप लास्ट की रेमेडी जरूर देखना, स्किप मत करना। वो रेमेडी बड़े बच्चे बच्चे इतने तक बच्चे के मैंने लगा दी है, तो सोचो कितने आराम से वो बच्चों को भी लग सकती है। अब मैं इसे 5 मिनट छोड़ दूंगी ऐसी और फिर इसे वॉश ऑफ कर लेंगे, फिर देखते स्टेन आता है नहीं आता, लेकिन आ सकता है स्टेन। देखो उंगली पे मेरे स्टेन आ गया ना, ये रहा। मैंने देख सकते हैं वॉश कर लिया है और देख सकते हैं हल्के हल्के ना स्टेन आ गए हैं। कोई बात नहीं, ये स्टेन धीरे धीरे मतलब फेड हो जाएंगे, मतलब हट जाएंगे। जैसे कि आप पानी में पैर धोएंगे या वजू वगैरह करते हैं, पैर धुलते ही रहते हैं, तो ये आपके स्टेन खत्म हो जाएंगे। लास्ट रेमेडी है हमारी एलोवेरा जेल। आपके पास अगर फ्रेश एलोवेरा जेल हो तो आप वो यूज करते हैं। फ्रेश इन द सेंस जो पेड़ होता है उसकी हल्की सी इतनी सी एलो का जो उसका पार्ट होता है फ्रेश, वो लेके हल्का सा काट के उसे बीच में से काट के इस तरीके से आप रब कर सकते हैं। नहीं तो आप मार्केट वाले जो ये एलोवेरा जेल आते हैं ये यूज कर सकते हैं। और मैं जो बता रही थी हुरैन को मैंने यही यूज मतलब लगाया था, तो हुरैन को बहुत ही फर्क लगा था।
और मैंने जो बताया था कि मैंने भी फिर यही लगाया था, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। इचिंग में बिल्कुल बिल्कुल ही मतलब एकदम इचिंग मेरी गायब हो गई और ठंडा ठंडा लगा था और थोड़ी देर में स्किन में ऑब्जर्व भी हो गया था। तो लगाने की क्या ही जरूरत है, मैं लगा चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ कि इसे किस तरीके से यूज करना है। तो अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इस तरीके से पूरे पैर पे अपने इसे लगा लेना है। हाँ हाँ, देखो देखो भी, और देखना इसके पैर पे कितने दाने हो रहे हैं, ये रहे, देखो। सही में ये मौसम ऐसा है कि इसमें ना बड़ों बच्चों हर किसी को संभल के रहना चाहिए। इन इन मच्छरों से कितनी बीमारियां भी होती हैं और डेंगू मलेरिया वगैरह हो जाते हैं। हाँ बाबू लगा रही हूँ, मम्मा लगा ले, 1 मिनट सबर, 1 मिनट दे रही हूँ। तो भैया अपने घर में अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। मैं तो हुरैन की यही एलोवेरा जेल ही लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास फ्रेश नहीं है, इसलिए मैं यही यूज कर रही हूँ मार्केट वाला। आपके पास फ्रेश हो तो आप सबसे पहले वही यूज करना, नहीं तो अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन है मार्केट वाला। हम्म। हाँ 1 मिनट लगा रही हूँ। मैंने ना पूरे अपने पैर पे लगा लिया है, ये नहीं सिर्फ आप दानों पे लगाएं, आप पूरे पैर पे इसे लगा सकते हैं। तो मैंने देख सकते पूरे पैर पे इसे लगा लिया है और मुझे लगाने के बाद एकदम ठंडक मिल रही है। आप देख रहे हो थोड़ा सा ना चिकना हो रहा होगा, ये धीरे धीरे ऑब्जर्व हो जाएगा स्किन में। अब मैं थोड़ी देर में हुरैन के भी लगा दूंगी और आप अपने बच्चों को भी ये लगा सकते हैं। जैसे मार्केट वाले रोल ऑन वगैरह आते हैं, उन्हें स्किप करके आप ये लगाएं अपने बच्चों के, बहुत ज्यादा फर्क करेगा, फायदा करेगा। तो आई होप आपको ये रेमेडीज मैंने जो बताई हैं वो अच्छी लगी होंगी। तो आप अपने घर में ये रेमेडीज जरूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक जरूर देना कि आपको फर्क लगा या नहीं लगा। और आपने कभी कोई रेमेडीज घर में दानों के लिए ट्राई करी हैं तो वो भी आप मुझे बताना, इंशाल्लाह वो भी मैं अपने खुद के ऊपर ट्राई करूंगी कि उससे मुझे फर्क लगता है या नहीं लगता। अब मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने रेमेडीज बताई हैं उसमें आपको क्या क्या नहीं करना। अगर आप रेमेडीज भी यूज नहीं करते हैं फिर भी आप ये चीजें अवॉइड करना, क्योंकि अगर आप ये चीजें करोगे तो आपके जो पिंपल जो दाने हो रहे हैं मच्छरों की वजह से वो और भी ज्यादा रिएक्ट कर सकते हैं। तो आप अगर किसी मच्छर ने काट लिया है तो आप उसे ज्यादा खुजलाना नहीं, और इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर आप उसे ज्यादा खुजलाओगे, खुजलाते रहोगे, रेडनेस हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। और गर्म चीजें सीधा उस पर कुछ भी नहीं लगानी, और जितना हो सके उतना मसाले कम खाओ अगर ज्यादा रेडनेस या ज्यादा दाने हो रहे हैं तो। और जैसे कि कोई हार्म केमिकल या परफ्यूम मान लीजिए आपके हाथों पे हो रहा है या पैरों पे, कहीं भी आप परफ्यूम वगैरह या हार्म केमिकल कोई लगाते हो तो वो भी मत लगाना। और बार बार उन दानों को छेड़ना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप छेड़ते रहोगे बार बार तो आपको पता ही है वो फिर और ज्यादा हो जाते हैं, फिर उसमें इचिंग हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा और आपको लग रहा है उसमें ज्यादा स्वेलिंग है या बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो रही है, ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो सीधे आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि आजकल का जो मौसम है इसकी वजह से डेंगू मलेरिया होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आप अगर ऐसा कुछ होता है कि आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है या सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। या आपकी रेडनेस कम ही नहीं हो रही जो आपने रेमेडीज ट्राई करी हैं, ये सिर्फ एक माइल्ड केस के ऊपर है, यानी मतलब थोड़ी देर के लिए आपको आराम दे सकता है। अगर आपको बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा, थोड़ी देर के लिए भी नहीं मिल रहा, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और पूछे, चाहे वो बच्चों के साथ हो चाहे बड़ों के साथ हो। और जो मैंने लास्ट वाली रेमेडी बताई थी वो बच्चों के लिए बिल्कुल ही सेफ है। एलोवेरा जेल वाली जो मैंने रेमेडी बताई थी वो अपने बच्चों को बिल्कुल आराम से आप बिना झिझक होके लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बच्चों की थोड़ी देर बाद स्वेलिंग खत्म नहीं हो रही या फिर जैसे कि मान लीजिए उनकी रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग नहीं खत्म हो रही है उनकी, तो आप उनके डॉक्टर को दिखाइए जाके, जो भी आप अपने बच्चों को दिखाते हैं। ऐसे ये नहीं यार लगाते रहें, वो ये है आपकी इचिंग कम हो जाएगी और धीरे धीरे रेडनेस कम हो जाएगी इन रेमेडीज की। आप इनमें से जरूर नहीं सारी ट्राई करें, आप इनमें से कोई एक रेमेडी ट्राई कर लीजिएगा और उससे आपको आराम मिल जाता है तो बेटर है। और देख सकते हैं मैं ना अभी आपको अपना पैर दिखाऊंगी, जो हल्दी के स्टेन थे वो 1-2 घंटे हुए हैं मुझे यूज करे हुए ये सब चीजें, और हल्दी का स्टेन बिल्कुल रिमूव हो गया। गाइस आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा ना हल्दी का स्टेन, अगर दिख रहा होगा तो हल्का हल्का, बट मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। हल्दी का स्टेन एकदम रिमूव हो चुका है। अगर आप हल्दी का करोगे तो अच्छे से उसे डरने की बात नहीं, अच्छे से यूज कर सकते हो आराम से। बस ये याद रखना कि कपड़े वगैरह पे मत लगा लें, नहीं तो स्टेन रह सकते हैं आपके। और अब जब से मैंने रेमेडीज यूज करी है ना माशाल्लाह बहुत ज्यादा मुझे फर्क लगा है। मेरे इचिंग नहीं हो रही, स्वेलिंग भी नहीं हो रही और मेरे दानों की जो रेडनेस है ना, हाँ वो भी कम हो गई है।
तो आई होप आपको ये रेमेडीज मेरी सारी अच्छी लगी होंगी, तब अपने घर में जरूर ट्राई करना, या आपने कभी कोई रेमेडी ट्राई करी है दानों के लिए तो मुझे जरूर बताना। और ऐसी वीडियोस और ऐसी रेमेडीज, ऐसी रेसिपी और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स में लाती रहूंगी आप लोगों के लिए। तो ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी इतनी बड़ी नहीं है जो हल्दी लगेगी तुम्हारे। हाँ, अभी बहुत छोटी हो तुम, छोटा बाबू हो। क्या दे दूं? अच्छा, ये कैसे पटा रही है मम्मा को।